दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ नाली खाल। कुंवर बलजीत सिंह कहते हैं कि पहाड़ों पर जो आदमखोर तेंदुओं के द्वारा मानव हत्याएं हो रही हैं और इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बड़ी ही चिंताजनक है। अगर कुछ ठोस उपाय नहीं किए गए, कुछ मजबूत कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में पहाड़ों पर आप लेपर्ड देख पाएं, ये संभव नहीं होगा। अब तेंदुआ आदमखोर क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि जंगल में उसे नेचुरल शिकार मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि लोगों ने हर्बीवोरस जानवरों का शिकार कर लिया, और दूसरा, जंगल पर इंसान का इंक्रोचमेंट। जो आधुनिक हथियार हैं, इसकी वजह से इंसान ज्यादा शिकार कर लेता है, हर्बीवोरस जानवर का भी और तेंदुए का भी। पिछले दिनों में, यानी कि पुराने दिनों में, बूढ़े जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाता था तो तेंदुओं को उनकी खुराक मिल जाती थी। हिरण, जंगली सुअर और बार्किंग डियर से तो मिलती ही थी, बूढ़े जानवर भी मिल जाते थे। अब आधुनिक रहन सहन ने जीवन शैली को इतना परिवर्तित कर दिया है कि अब प्लेन्स के कसाई पहाड़ों पर आने लगे। अब जो पहाड़ों पर बूढ़े जानवर होते हैं, उन्हें लोग सेल कर देते हैं कसाईयों को, ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं। दोस्तों, ये बुक में बात मेंशन्ड है पुरानी, हालांकि आजकल इसका उल्टा है। कसाईयों को गाय नहीं बेची जाती, लेकिन जंगल में छोड़ी हुई गाय इतनी घूम रही हैं जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। जुलाई 2004 में हमें दोबारा पोखल बुलाया गया आदमखोर से निजात दिलाने के लिए। अब यहाँ पर जो एक्शन हमें लेना था, जो वारदात वो तेंदुआ कर रहा था, वो इलाका था नाली खाल और उसके आसपास का इलाका। अब पहले दिन हम लोग जा रहे थे कांडी के PWD रेस्ट हाउस पर। रास्ते में भृगु खाल के पास में हमें एक लेपर्ड दिखा। इस लेपर्ड ने हमें पर्याप्त मौका दिया गोली चलाने का, उसे निशाना बनाने का, लेकिन हमें मालूम था नहीं कि ये लेपर्ड मैन ईटर है कि नहीं, इसलिए हमने उसे गोली नहीं मारी। हमने थोड़ी देर के लिए उसके पास जीप रोकी, फिर हम आगे बढ़ गए, लेकिन रात को गांव के पास में आके भी इसने आवाज लगानी शुरू कर दी। हमें नजर नहीं आ रहा था, सुनाई दे रही थी तो उसकी आवाज। अब कुछ गांव वाले हमारे पास आ गए और बोले यही वो लेपर्ड है जो कि मैन ईटर है, क्योंकि पिछली रात ही एक बच्चे पर उसने हमला किया।